तो दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? हम पिछले हफ्ते अपने गांव गए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस सफ़र का हिस्सा बना लिया जाए। तो जनाब, ये कहानी शुरू होती है 13 जुलाई को। हम तैयार होके गांव के लिए प्रस्थान कर चुके थे। ये सफ़र हमारे लिए नया नहीं था। हम पहली बार गांव नहीं जा रहे थे। ये रास्ते हमारे लिए अनजान नहीं थे, पर फिर भी ये रास्ते हमें बोर नहीं करते। हर मोड़ पे एक नया नज़ारा दिखाते। इस सफ़र के खूबसूरत नज़ारों को आंखें कैद कर रही थी, पर हम ये चाहते थे कि ये नज़ारे हमारे कैमरे में भी कैद हो। मगर एक समस्या थी। बताते हैं, जो नज़ारे आंखें देख पा रही थी वो कैमरा नहीं देख पा रहा था, और जो कैमरा देख पा रहा था वो बस उसे देखने नहीं दे रही थी। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? आपको एक बस से जुड़ी रोमांचक बात बताते हैं। हम बस की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, ड्राइवर के बगल में, और अचानक से एक बड़ा सा पत्थर हमारे बस के आगे से गुजर जाता है। मैं ड्राइवर को देखता हूँ और ड्राइवर मुझे देखता है। हम दोनों चौंक जाते हैं। हम दोनों के अलावा वहाँ किसी भी पैसेंजर को पता तक नहीं चला कि आखिर आगे हुआ क्या। अगर उस वक्त मेरा कैमरा ऑन होता तो मैं आपको इस बात का प्रमाण दे पाता। गांव पे गांव गुजरते गए, ये हरियाली से भरे खेतों में काम करती महिलाएं, फलों से लदे पेड़, ये बहती नदियाँ, इन सबको देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है, और ये सफ़र में 4 चांद लगा देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमें अपने घर के लिए चढ़ाई चढ़नी थी। चढ़ते चढ़ते शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था, और फाइनली हम अपने घर पहुँच गए। फाइनली आई शूट व्हाट आई वांट।
सूरज के उगने से लेकर डूबने तक, बारिश के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक, सूरज की धूप से लेकर बादल की छाँव तक, नौले के ठंडे पानी से लेकर मंदिर की घंटियों तक, हरे भरे खेतों से लेकर बादलों से ढके बर्फीले पहाड़ों तक, सबको मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। अगली सुबह हम नहा धोकर तैयार हो चुके थे हरेला काटने को। हरेला उत्तराखंड के पहाड़ों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। त्योहार के साथ साथ हरेला एक प्रतीक है हमारे पहाड़ों से जुड़े रहने का, हमारी जन्मभूमि से, हमारी देवभूमि से जुड़े रहने का प्रमाण है। जी रैया जग रैया यो दिन यो मास बैठे रैया, इसका अर्थ है जीते रहो, जागते रहो, यही दिन और यही महीने मिलते रहो। का मतलब होता है अपनी धरती से जुड़े रहो। और जो हम बोते हैं उसे सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और अनाज की पूजा की जाती है ताकि चारों ओर हरियाली बनी रहे। इस अवसर पर हमारे दोस्त भी घर आए हुए थे। फिर क्या था, हम दोनों घूमे फिरे और ताजे ताजे पेड़ों से तोड़ के नाशपाती खाए। गांव आए और क्रिकेट ना खेले ये हो नहीं सकता। फिर हमने बच्चा पार्टी के साथ क्रिकेट खेला। पता ही नहीं चला। अब जनाब बारी थी भुट्टे खाने की। ताजे ताजे भुट्टे खेत से तोड़कर गर्म कोयलों में सेककर खाने का मजा ही कुछ और है। शायद ही इतने मीठे भुट्टे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाए होंगे। और इतने बढ़िया मौसम में जब आसमान में तस्वीर खींच रही हो, फोटो खींचते खींचते इतनी ज़ोरों से बारिश होने लग जाती है। लगे कब एक हफ्ता गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर हम वापस आ गए। मैं हर साल जाड़ों में घर जाया करता हूँ। शायद बहुत साल बाद इस महीने मैं गया हूँगा। इस ट्रिप को मैंने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा।